दोस्तों इस सीजन इंडियन प्रीमियर लीग का 7वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच चेन्नई के चेकअप स्टेडियम पर खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही कांटेदार रहा। दोस्तों इस मुकाबले से पहले किसी को यह पता नहीं था कि MS धोनी की चमत्कारी टीम इस तरीके से जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाएगी, लेकिन हमेशा उम्मीद के ही शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए चेन्नई सुपर किंग की टीम ने एक बार फिर से दिखा दिया कि उनमें अभी भी काफी दमखम है और वो किसी भी टीम को आसानी से मात दे सकते हैं। दोस्तों चेन्नई के चेकअप स्टेडियम पर IPL सीजन का 7वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल के कंधों पर थी, जबकि चेन्नई सुपर किंग की कमान ऋतुराज गायकवाड़ संभाल रहे थे। दोनों ही टीम के युवा कप्तान थे और उम्मीद थी कि यह मुकाबला रोमांचक होगा और ठीक उसी तरीके से मुकाबला हुआ जिस तरीके से क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे थे। दोस्तों इस बेहद ही रोमांचक और कांटेदार मुकाबले में टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला उनका बेहद ही गलत साबित लगने लगा जब चेन्नई सुपर किंग के दो खूंखार सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रन ने आक्रामक अंदाज में पारी की शुरुआत करना शुरू कर दिया। दोस्तों हालांकि पहले ओवर में अहमद उल्ला के कुछ शॉट जरूर ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छे खासे खेले, लेकिन दूसरे छोर पर रचिन रविंद्रन ने बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और गुजरात टाइटंस के लगभग शुरू से ही सभी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करना शुरू कर दी। दोस्तों रचिन रविंद्रन बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और शुरू के 5 ही ओवर में चेन्नई सुपर किंग को 60 के पार के स्कोर तक पहुंचा दिया। दोस्तों रचिन रविंद्रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बातों ही बातों में चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। रचिन रविंद्रन ने आज अपने पारी में महज 20 गेंदों का सामना किया और 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें से इन्होंने 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी उड़ाए। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो स्टंप आउट हो गए। राशिद खान के गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। इसी बीच रिद्धिमान साहा ने बहुत ही चालाकी के साथ स्टंप बिखेर दिए गए और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज रचिन रविंद्रन स्टंप आउट हो गए। दोस्तों राशिद खान की अच्छी खासी तो गेंद जरूर थी, लेकिन पूरी तरीके से रचिन रविंद्रन चकमा खा गए। हालांकि दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रचिन रविंद्रन के आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने बल्ले से जोहर दिखाना शुरू कर दिया और इसके बाद सारा दारोमदार लेते हुए इन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों हालांकि इसके बाद अजिंक्य रहाणे जरूर बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन रहाणे ने पूरी तरीके से गेम को आगे बढ़ाने लगा, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ काफी ताबड़तोड़ में बल्लेबाजी करने लगे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आज स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट के पीछे रिद्धिमान साहा के हाथों में चली गई और साहा ने बगैर कोई गलती किए हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को वापस पेवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने आज 36 गेंदों पर 46 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें से इन्होंने अपने बल्ले से 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी लगाया। हालांकि इसके बाद अजिंक्य रहाणे भी ज्यादा देर तक मैदान पर रुक नहीं पाए और वो भी साई किशोर की गेंद पर रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप आउट हो गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद जल्दी 2 विकेट गिरने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए और डायरी मिचेल के साथ इन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बरसाना शुरू कर दिया। दोस्तों बातों ही बातों में शिवम दुबे ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए बेहद ही खतरनाक अंदाज में चेन्नई सुपर किंग को आगे बढ़ाने लगे और आज शिवम दुबे ने तो महज 23 गेंदों पर 51 रनों की जबरदस्त पारी खेली। दोस्तों स्ट्राइक रेट देखा जाए तो शिवम दुबे 221 से भी ऊपर का रहा और इस दौरान इन्होंने अपने बल्ले से 2 चौके और 5 शानदार छक्के भी उड़ाए। इसी के शानदार बल्लेबाजी की बदौलत आज चेन्नई सुपर किंग की टीम 200 से पार का स्कोर खड़ा करने में सफल हो पाई। दोस्तों शिवम दुबे ने तो जरूर आक्रामक और आतिशी पारी खेली, जबकि इनका भरपूर साथ डायरी मिचेल ने भी दिया और शिवम दुबे के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर महज 38 गेंदों पर 50 से ऊपर की पार्टनरशिप लगाई। हालांकि दोस्तों दूसरी छोर पर डायरी मिचेल ने भी कुछ अच्छे और करारे शॉट खेलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यह आज वैसा बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग को इस बल्लेबाज से हमेशा उम्मीद रहती है। डायरी मिचेल काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज ज्यादा स्ट्रोक बड़े खेलने में नाकाम रहे। हालांकि इन्होंने भी 20 गेंदों का सामना करते हुए 24 रनों की एक जुझारू पारी खेली, जिसमें से इन्होंने अपने बल्ले से महज 2 ही चौके जड़ पाए। दोस्तों इसके बाद चेन्नई सुपर किंग के युवा बल्लेबाज समीर रिजवी को आज MS धोनी ने जल्दी प्रमोट किया। जब रिजवी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे उस समय गेंदबाजी पर रशीद खान थे और तब लग रहा था कि यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक और इन दोनों के बीच घमासान होगा। दोस्तों समीर रिजवी का आज IPL डेब्यू हो रहा था और पहले ही गेंद खेलने के लिए इसे रशीद खान सामने मिल गए और तब लग रहा था कि आज रशीद खान की गेंद समीर रिजवी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी इस भारतीय युवा बल्लेबाजों की जिन्होंने अपने IPL डेब्यू में ही और खतरनाक गेंदबाज रशीद खान के खिलाफ खेलते हुए पहले
पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के लिए आज तक कोई भी डेब्यू करने में पहली गेंद पर छक्का नहीं लगाया था, लेकिन समीर रिजवी ने ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बने और समीर रिजवी ने ऐसा करके दिखा दिया कि वो उनमें अद्भुत क्षमता है और जब भी चाहे वो किसी भी गेंद को स्टैंड में मारकर 6 रन बटोर सकता है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए आज समीर रिजवी ने महज 6 गेंदों का सामना करते हुए 14 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें से इन्होंने अपने बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और अपना स्ट्राइक रेट 233 से भी ऊपर का रखा। हालांकि दोस्तों समीर रिजवी मोहित शर्मा की आखिरी ओवर में छक्का जड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पर अच्छी तरीके से आई नहीं, जिसकी वजह से बाउंड्री लाइन पर डेविड मिलर ने एक आसान सा कैच पकड़कर समीर रिजवी को आउट कर दिया। वहीं दोस्तों इसके बाद रविंद्र जडेजा खेलने के लिए आए और रविंद्र जडेजा ने जरूर 3 गेंदों का सामना करके 7 रन बनाए, जिसमें से एक चौका भी शामिल था। वैसे दोस्तों इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 206 रनों का एक शानदार स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। आज बात कर ले जाए तो गुजरात टाइटंस के लिए कोई ज्यादा गेंदबाज असरदार नहीं रहा। रशीद खान ने जरूर 4 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाए, लेकिन 49 रन भी लुटा दिए। वहीं साई किशोर ने 3 ओवर में 28 रन देकर 1, जबकि स्पॉन्सर जॉनसन ने 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं मोहित शर्मा के खाते में 1 विकेट गया, जबकि अजमतुल्लाह को आज कोई विकेट हाथ नहीं लगा। दोस्तों आज 207 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल ज्यादा रन बनाने में नाकाम रहे। दोस्तों हालांकि पहले ही ओवर में शुभमन गिल ने दीपक चहर की गेंद पर शानदार छक्का जड़ चुका था और तब लग रहा था कि गिल आज ताबड़तोड़ अंदाज में रन बरसाएंगे और चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ चेन्नई के चेकअप स्टेडियम पर रन बरसाकर गुजरात टाइटंस को जरूर जीत दिला देंगे। लेकिन दोस्तों पीछे उनके खड़े MS धोनी ने इनकी चाल को अच्छी तरीके से संभाल चुके थे और दीपक चहर को ऐसा गुरु मंत्र दे दिया कि जिसे शुभमन गिल रन बनाने में आज नाकाम रहे। दोस्तों शुभमन गिल आज दीपक चहर की शानदार इन स्विंग पर LBW आउट हो गए और वो आज महज 8 रन ही बना पाए। इन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, जबकि एक शानदार छक्का भी लगाया। वहीं सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान शाह अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं और 15 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन ठोक चुके हैं, जबकि शानदार 4 बाउंड्री भी लगाए। वैसे रिद्धिमान शाह का साथ देने के लिए साई सुदर्शन मैदान पर पहुंच चुके हैं और वो काफी धीमे खेलते हैं, लेकिन गेम को चलाना जानते हैं। वैसे दोस्तों गुजरात टाइटंस को इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो चेन्नई के गेंदबाजों को बहुत संभल कर खेलना होगा। हालांकि अभी भी गुजरात टाइटंस के पास अच्छे खासे बल्लेबाज हैं जो इस मुकाबले को चेस करने की क्षमता तो जरूर रखते हैं, लेकिन MS धोनी की टीम को चेन्नई के चेकअप स्टेडियम पर हराना बेहद ही मुश्किल होता है और उम्मीद है कि चेन्नई सुपर किंग की टीम गुजरात टाइटंस को जल्द से जल्द समेटकर इस सीजन अपनी दूसरी जीत दर्ज कर लेंगे। वैसे दोस्तों आपको दूसरी खबर में बता दें, इस सीजन IPL का 8वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेले जाएंगे। इसके लिए अब हार्दिक पांड्या की टीम में बुखलाहट से छा गया है और इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी जान झोंक देने को कहा है। वैसे दोस्तों यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से स्टार्ट होंगे, जबकि 7 बजे टॉस हो जाएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच होने वाले इस बेहद और रोमांचक मुकाबले से अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इस मैच का भी लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए क्रिकेट वीडियो के साथ, आप बने रहिए हमारे YouTube पर। धन्यवाद।